हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कल वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, क्या समझा था और क्या सीखा था, उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इन 4 क्वेश्चन वहां सॉल्व किए थे। लेकिन आज की क्लास के अंदर उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले 5वीं क्लास की। लेकिन आपको क्या करना है कि रफ कॉपी या फेयर कॉपी लेके यानी पेन कॉपी लेके आपको बैठना है, ऐसे ही मत बैठना। और इस क्लास को आपको पूरा देखना है, बीच में मिस मत करना है। यदि बीच में मिस कर दिया तो आप अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा लॉस कर लोगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, और वो क्या है? cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। लेकिन क्या करना है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल बताना है आपको। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चनों के हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड किए और उनके जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड किए। लेकिन इस क्लास के अंदर केवल जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन की कुछ बातें बता देता हूं कि आपको क्या करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उनको लेके आना है और राइट हैंड साइड की तरफ आपको 0 रखना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने ही टर्म्स बन रहे हैं उन सभी टर्म्स को एक टर्म बनाना है। किस प्रकार से, यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसी को वापस लिख दिया जाता है और मैंने लिखा cos 4x is equal to cos 2x। यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड की तरफ 0 रखना है। तो मैंने जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया कि cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू हो गया 0 के। जब आपने यहां पर ध्यान पूर्वक देखा तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस cos b। ये किसके इक्वल होता है? तो ये हमारा इक्वल होता है, यहां पर हमने लिखा चूंकि कि cos a माइनस cos b इज इक्वल टू होता है -2 sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 और sin a माइनस b डिवाइड बाय 2। अब आपको क्या करना है कि इस a की जगह 4x पुट करना है और b की जगह आपको 2x पुट करना है। जैसे ही ये वैल्यूज इसके अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, यानी इस फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, तो यहां पर तो हमारे 2 टर्म्स हैं, यहां पर ये कन्वर्ट होकर कितने टर्म में चला जाएगा? एक टर्म के अंदर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, इन फॉर्मूलों के अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैंने जैसे ही इसको इस रूप में परिवर्तन किया तो मैंने यहां पर क्या लिखा? दिस इंप्लाइज दैट -2 sin a प्लस b। a की जगह कितना है 4x प्लस b की जगह कितना है 2x डिवाइड बाय 2 sin a माइनस b इन 4x माइनस 2x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो ये जो माइनस का 2 है ये इस साइड तो क्या है? मल्टीपल के अंदर है। जैसे ही रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये उस साइड चला जाएगा और ये जो मल्टीपल के अंदर है वो डिवाइड में चला जाएगा। और जैसे ही इसने जाके 0 से दोस्ती की, जब 0 के अंदर किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो वो 0 बाहर ही जाता है। तो मैं पूरा सॉल्व करके ही लिखूंगा। यहां पर लिखा दिस एम्प्लाइज दैट साइन। अब देखो 4x और 2x ऐड हो गए, कितने x हो गए? 6x डिवाइड बाय 2 sin 4x में से 2x चले गए तो पीछे कितने बचे? 2x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो गया 0। क्योंकि ये -2 इसकी डिवाइड में गया और जब 0 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 0 बाहर जाएगा। अब देखो जब आपने इन ब्रैकेटों को सॉल्व किया तो 2 एकम 2, 2 3 6,
2 एकम 2, 2 एकम क्या आ गया 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस एम्प्लाइज दैट साइन 3x डॉट साइन x इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो यहां पर देखो कितने टर्म है, तो आप कहोगे सर टर्म मुझे तो एक ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा या तो साइन 3x 0 रहा होगा या हमारा साइन x 0 रहा होगा, तभी तो रिजल्ट हमारे पास 0 आया होगा। मैं यदि थोड़ा रफ में समझाऊं तो मैंने लिखा x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ यदि x की वैल्यू मैं 0 रखूं और y की वैल्यू मैं कोई सपोज मान लो 4, तो जैसे मैंने ये वैल्यूज यहां रखी 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जब मेरा मन करे यदि मैं x की जगह 4 रख दूं और y की जगह क्या रख दूं 0 रख दूं, और जैसे ये वैल्यू जो है मैंने यहां पर पुट की तो क्या आ गया x की जगह 4 मल्टीप्लाइड y की जगह 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। कहने का मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट तो क्या आ रहा है, बार बार 0 ही आ रहा है। यदि मैं x और y की वैल्यूज में से किसी को 0 मान लो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आप भी कहोगे जी सर, तो मैंने क्या किया कि यहां पर भी यही मेथड मैंने लगवाया। देखो यहां पर मैंने क्या किया, दिस एम्प्लाइज दैट ना करके यहां पर लिखेंगे यानी साइन 3x इज इक्वल टू 0, या मैं क्या करूंगा कि ये जो साइन x है ये किसके इक्वल रहा होगा 0 के। आप जानते हो मैंने पहले बताया था, जब मेथड बताया था इसके फॉर्मूले बताए थे उस समय मैंने कहा था कि साइन थीटा 0 तभी होगा जब थीटा की वैल्यू n पाई रही होगी, यानी पाई का कोई भी मल्टीपल रहा होगा। अब बताओ यहां पर थीटा क्या होगा, तो यहां पर हमारा थीटा होगा 3x, लेकिन ये डीटो का डीटो मेथड यहां पर भी लगेगा क्या कि साइन जो थीटा होता है वो 0 तभी हुआ होगा जब थीटा की वैल्यूज n पाई रही होगी। तो आगे का सॉल्व हम इस साइड करेंगे, और यहां पर मैंने क्या लिखा कि ये इस थीटा की जगह मैंने लिख दिया 3x, तो जैसे ही थीटा की जगह मैंने 3x लिखा तो 3x जो है वो किसके इक्वल हो गया, तो आप कहोगे कि सर n पाई के। तो मैं रेसिप्रोकल जैसे ही करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले साथ साथ इसको भी मैं लिखता हुआ जाऊं, तो ये जो थीटा है वो किसके इक्वल है यहां पर, तो x के। तो x जो है वो क्या हो गया n पाई के इक्वल। यहां पर क्या करेंगे, हमने जैसे ही रेसिप्रोकल करवाया तो x इज इक्वल टू हो गया n डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये मल्टीपल के अंदर है, रेसिप्रोकल करवाओगे तो कहां चला जाएगा डिवाइड के अंदर, लेकिन यहां पर तो कोई रेसिप्रोकल करवाने की जरूरत है नहीं। तो हमारे जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास क्या क्या आई, जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमें क्या मिले, यानी व्यापक हल वो हमें मिले कि यदि मैं x की जगह n पाई डिवाइड बाय 3 या मैं क्या रख दूं n पाई रख दूं, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि वेयर जहां पर n एप्सिलॉन कैपिटल Z, ये n है ना कि नीटा है, और यहां पर जो z है ना वो एक क्या है इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में जरूर आया होगा। कुछ नहीं करना है, जब भी जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको जैसे तैसे करके एक टर्म के अंदर परिवर्तित करना है और राइट साइड की तरफ आपको 0 लाना है। लेकिन इससे पहले 4 क्वेश्चन और सॉल्व किए, उस समय क्या हुआ था कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ केवल और केवल एक ही टर्म था और राइट हैंड साइड की तरफ 0 लिखा हुआ था, तो हमें इतना सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही थी। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 जो है उसके आपको क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल बताना है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन की जब भी बात हो तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे तैसे करके एक टर्म बनाना होता है,
और राइट हैंड साइड की तरफ 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे दिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितने टर्म, 3 टर्म, तो इसको तोड़ मरोड़ के एक टर्म के अंदर चेंज करना है। वो किस प्रकार से कर सकते हैं? वो उस प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से वो स्टूडेंट अपना क्या लगवाएगा, दिमाग लगवाएगा। तो देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैंने इसको वापस सॉल्यूशन के अंदर लिखा कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा, इस cos 3x और cos x के अंदर cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला लगवाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर वो फॉर्मूला कहता है 2 cos a प्लस b डिवाइड बाय 2। जब a प्लस b, तो a की जगह 3x हो गया, b की जगह x रखेंगे, तो 4x के अंदर 2 का भाग जाएगा, वो एक कंप्लीट इंटीजर मतलब कंप्लीट इंटीजर के अंदर जाएगा। लेकिन जब हम 3x के अंदर 2x ऐड करेंगे या x के अंदर 2x ऐड करेंगे, तो यहां पर जब a प्लस b डिवाइड बाय जो 2 आएगा, वो जो फ्रैक्शन आएगी वो फ्रैक्शन एक डेसिमल के अंदर आ जाएगी, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए कठिन होगा। तो यहां पर हमें दिमाग लगवाना होगा कि हमें फॉर्मूला किन किन टर्म के अंदर लगवाना है। तो हमें फॉर्मूला लगवाना है इस आगे वाले और यहां पर। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला क्या लगवाया कि आप जानते हो, तो मैंने लिखा चूंकि कि cos a प्लस cos जो b होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 2 cos a प्लस b डिवाइड बाय 2 और cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। अब आपको क्या करना है कि a की जगह 3x और b की जगह x पुट करना है। जैसे ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो यहां पर कितने टर्म है, 3, तो वो कन्वर्ट होके 2 टर्म बन जाएंगे। तो देखो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 2 cos a प्लस b, a की जगह कितना है 3x प्लस b की जगह कितना है x डिवाइड बाय 2 डॉट cos a माइनस b, 3x में से जब x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 माइनस क्या है cos 2x इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैंने यहां पर सॉल्व भी कर लिया। क्या किया, दिस एम्प्लाइज दैट 2 cos 3x और x जोड़ के कितना हो गया 4x डिवाइड बाय 2 और यहां पर हो गया cos 3x में से x चला गया तो पीछे कितना बचा 2x डिवाइड बाय 2 माइनस का cos 2x इज इक्वल टू हो गया 0। जैसे यहां पर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये फ्रैक्शन जो है इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यदि यहां पर हम ये ले लेते या ये ले लेते तो उस समय क्या होता, ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन कटती नहीं थी, अर्थात यहां पर कोई डेसिमल के अंदर संख्या आती थी या ये फ्रैक्शन खुद ही रह जाती थी, जिसको थोड़ा सा सॉल्व करना कठिन हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यूज तो इसी से भी आएगी लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो जैसे आपने यहां पर लिखा, क्या लिखा कि दिस एम्प्लाइज दैट 2 cos x की जगह क्या बच गया 2x यानी इस ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर क्या बचा cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो शुरुआत के अंदर 3 टर्म लिखे हुए थे, लेकिन अब यहां पर कितने टर्म आ गए 2। फिर भी हमें तो एक टर्म बनाना है ना। हमारी सोच सीधी और सटीक होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे तैसे करके एक टर्म लेके आना है। तो देखो यहां पर 2 टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं, मैं सोचूंगा तो यहां पर भी cos 2x है और यहां पर भी cos 2x है, तो मैं cos 2x को बाहर कॉमन ले लूंगा। तो मैंने यहां पर बाहर कॉमन ले लिया, तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट cos 2x क्या आ गया बाहर कॉमन। तो आगे वाले टर्म के अंदर क्या बचा, तो प्लस का 2 cos x बचा। कौन कौन सा, ये तो 2 और एक cos x, क्योंकि cos 2x प्लस का हमने बाहर कॉमन ले लिया। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और cos 2x तो हमने खुद ने बाहर ही ले लिया, लेकिन मल्टीपल के अंदर एक होता है और वो यहां बच गया, कोष्टक बंद इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखो अब यहां पर कितने टर्म बन गए 2, एक तो cos 2x नहीं सॉरी एक टर्म बना cos 2x
स्मॉल ब्रैकेट 2 cos x माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या रहा होगा, या तो cos 2x 0 के बराबर रहा होगा, या ये ब्रैकेट जो है वो 0 के बराबर रहा होगा, तभी तो ये वैल्यू जो है या इसका जो रिजल्ट है वो 0 आया है। यानी तो 0 नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा कि cos जो 2x है वो 0 के इक्वल रहा होगा, या क्या हुआ होगा कि ये जो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 0। अब मेरी बात सुनो कि आगे का मैं क्वेश्चन सॉल्व यहां करूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है cos 2x इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि cos थीटा 0 तभी हो सकता है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 2 रही होगी। यानी पाई बाई 2 90 डिग्री का कोई भी ऑड मल्टीपल रहा होगा, जब उस एंगल को यहां पर जब पुट किया 2x की जगह, तभी तो वैल्यू 0 आई है। तो थीटा हमारा 2x होगा यहां पर। तो देखो, लेकिन इसको भी हम साथ में सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि जो ये थीटा है, इस थीटा की जगह क्या है 2x, तो मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 2 के आगे का और यहां कर लेंगे। तो अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो x है जैसे ही रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई के अंदर है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, 4। तो इसका सॉल्यूशन एक तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, इसको हम जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n को पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 2 हुआ, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं n पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस ही होगा, पाई बाई 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4। तो एक तो जनरल सॉल्यूशन हमारी ये हो गई। दूसरे में हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करवाओगे, रेसिप्रोकल करवाओगे। तो ये माइनस का 1 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 यहां पर मल्टीपल के अंदर है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा, थोड़ा सा इस साइड लिख देते हैं ताकि यहां पर थोड़ी सी जगह बन जाएगी। तो यहां पर मैंने लिखा cos x इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइड बाई 2। अब आपको क्या करनी है, इसकी जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर सॉल्व किया था, कल वाली क्लास के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस cos x को इस फॉर्मेट में चेंज करना है, यानी cos x इज इक्वल टू होता है cos y के। अब y की जगह ऐसा क्या एंगल रहा होगा जिसकी वैल्यू 1/2 आई है। आप कहोगे जब मैं cos 60 डिग्री की बात करता हूं तो उसकी वैल्यूज 1/2 होती हैं। रेडियन के अंदर सर यदि मैं बात करूं तो पाई बाई 3 होता है। तो मैंने क्या किया, इसको इस रूप में क्या किया, चेंज किया। तो मैंने लिखा cos x इज इक्वल टू cos y की जगह मैंने लिखा पाई डिवाइड बाई 3। तो y की वैल्यूज ये आ गई, लेकिन x की वैल्यूज ये आ गई। जब भी आपको कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन इस रूप में आ जाए तो उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, वो भी जनरल सॉल्यूशन। तो उसका एक मेथड होता है, वो क्या है कि x जो है ना, जब cos की बात होगी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो हम क्या कहेंगे 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई डिवाइड बाई 3 रखना है। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई डिवाइड बाई 3। तो यहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन क्या क्या देखे, जनरल सॉल्यूशन हमने देखा, एक तो हमारा क्या था, हिंदी वालों आप समझ लेना, जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है व्यापक हल। क्योंकि आप 11th में आए और मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट चूज किया, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां पर हिंदी इंग्लिश कोई मीडियम मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको आगे जब जाओगे
ट्वेल्थ के बाद में आईआईटी के अंदर जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पर तो प्रॉपर ही इंग्लिश आएगी। तो आप अभी से हैबिट में डाल दो इंग्लिश को समझना। तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या क्या होंगे? एक तो होगा x इज इक्वल टू, जब मैं n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस पाई अपॉन 4 रख दूं, या मैं क्या रख दूं 2n पाई प्लस माइनस पाई डिवाइड बाय 3। लेकिन क्या हुआ, वेयर का मतलब होता है जहां n एप्सिलॉन कैपिटल Z, चूंकि यहां पर Z जो है वो एक क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं, और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। अब देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे कि n की वैल्यूज रखते हुए जाओगे और यहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इस ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 जो है उसके जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल बताओ। अब मेरी छोटी सी बात सुनो, जब जब जनरल सॉल्यूशन की बात हो तो आपका सीधा एंड सटीक एक ही टारगेट होना चाहिए कि मेरे को जैसे तैसे ही करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक टर्म बनाना है और राइट हैंड साइड की तरफ 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गए सॉल्यूशन, और यहां पर मैंने लिखा, इसी को वापस मैंने लिख दिया कहां पर, सॉल्यूशन के अंदर, और क्या लिखा कि sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि दो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग आ गए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हो सके तो किसी एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चेंज कर दो, या आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको टर्म एक बनाना है। कैसे बनाओगे, तो आपको पता है कि sin जो 2x है, क्या है sin जो 2x है, कौन सा, ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x डॉट cos x। तो इसकी जगह आप ये फॉर्मूला लिख देना। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 2 sin x dot cos x plus cos x इज इक्वल टू 0। आप तो कहोगे सर अभी तक तो दो ही टर्म बने हुए हैं और आप तो कह रहे हो कि एक टर्म बनाना है। तो अब जब यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो cos x यहां पर भी है और cos x यहां पर भी है, तो आप क्या करोगे, cos x कॉमन ले लोगे। जैसे ही आपने cos x कॉमन लिया तो आगे वाले टर्म के अंदर क्या बच गया, तो 2 sin x, लेकिन यहां पर क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos x के साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने ही नंबर होते हैं उसके साथ 1 तो छुपा हुआ होता ही होता है। तो जैसे आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया और यहां पर देखा कि एक टर्म हमारा बन गया, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि cos x 0 के बराबर या 2 sin x प्लस 1 0 के बराबर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर करके देख लेते हैं, फिर इसको 0 के बराबर करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, cos x इज इक्वल टू किया 0, लेकिन इस साइड मैंने किसको कर दिया, इस ब्रैकेट को, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। आपको पता है कि cos जो थीटा होता है वो 0 तभी बन सकता है जब थीटा की जगह क्या एंगल रहा होगा, 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 2, यानी 90 डिग्री का कोई भी ऑड मल्टीपल रहा होगा। किसकी जगह, इस x की जगह, यानी इस थीटा की जगह, तभी तो उसकी वैल्यू 0 आई है। तो क्या करोगे, लेकिन इसको पहले हम क्या कर ले, थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्योंकि यहां पर टर्म बने हुए हैं। तो sin x जो है उसको केवल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अकेला रखेंगे और जितने भी नंबर है उसको राइट साइड की तरफ भेज देंगे। तो प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई के अंदर है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसे ले सकता हूं कि sin x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2। इसको तो आपको जनरल सॉल्यूशन से ही सॉल्व करना होगा। जब आप क्या करोगे, इसके आगे का कंटिन्यू मैं यहां कर लेता हूं।
अब देखो ये जो थीटा है वो किसके बराबर है, तो x के बराबर। तो मैंने लिखा x जो है वो किसके इक्वल होगा, 2n+1 पाई डिवाइड बाई 2। तो हम कहेंगे इसकी जो जनरल टर्म है ना वो तो ये बन रही है। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 को 2n से मल्टीप्लाई करवाओगे तो n 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, n पाई प्लस, क्योंकि यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस आ जाएगा, एक को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो पाई डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर लिखा हुआ है sin x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको उस फॉर्मेट में चेंज करना है। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के अंदर। यहां पर मैंने लिखा कि जो sin x है वो किसके इक्वल होगा, sin y के। लेकिन हमारे पास ये पता नहीं है कि y ऐसा क्या एंगल रहा होगा जिसकी बदौलत -1 डिवाइड बाई 2 उसकी वैल्यूज आई है। तो यहां पर देखा sin जो है वो नेगेटिव्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यूज होती है, तो आप कहोगे sin 30 डिग्री की वैल्यू, और रेडियन के अंदर बात करेंगे तो पाई बाय 6 की। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे तो उस समय वहां पर एंगल क्या होगा, तो जब पाई के साथ पाई डिवाइड बाय 6 ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय 6। क्या हो जाएगा, 7 पाई डिवाइड बाय 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं इस टर्म के रूप में कन्वर्ट करूंगा या इस मेथड में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा कि sin x इज इक्वल टू हो गया sin 7 पाई डिवाइड बाई 6। ये हमारी y की वैल्यूज होगी, ये हमारी x की वैल्यूज होगी। जब ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसके जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, तो उस समय होता है साइन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का कि x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 n की पावर n y की जगह क्या रख देंगे 7 पाई डिवाइड बाय 6। तो मैंने जैसे सॉल्व किया, चूंकि ठीक है ये हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y की जगह रख देंगे 7 पाई डिवाइड बाय 6। तो हमारे पास इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं, तो हमने अभी सॉल्व किया। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है व्यापक हल, कि x की जगह या तो आएगा n पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 2, या तो ये फॉर्मेट आएगा, या क्या आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई डिवाइड बाय 6, जहां पर जो n है वो कैपिटल Z होगा, क्योंकि Z जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। और यहां पर हम लिख देंगे n। जैसे जैसे n की वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन 100% इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। उसका भी आपको क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जब भी जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो आपके दिल, दिमाग और फेफड़ों के अंदर एक ही बात गूंजनी चाहिए कि सर ने हमें बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे तैसे करके एक टर्म करना है और राइट हैंड साइड की तरफ 0 लाना है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 3 ही मेथड होते हैं साइन कॉस टेन के, लेकिन इसके अलावा 3 और बच जाएंगे। तो उनको किसके अंदर चेंज करना होगा, इन तीनों के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि इसको वापस लिख देंगे। और यहां पर क्या लिखा कि sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब देखो आपके पास सेक और टेन के अंदर
दोनों के अंदर संबंध बताने वाला एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपने क्लास 10th के अंदर ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था और वहां पर आया था ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और वो ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से ही एक आइडेंटिटीज मैं यहां ले रहा हूं, कौन सी, कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। लेकिन यहां पर थीटा की जगह क्या है, 2x है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह यानी इसकी जगह ये लिख दूंगा, लेकिन थीटा की जगह 2x छपा दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि 1 यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मैंने लिखा 2x इक्वल टू हो गया 1 माइनस टेन 2x। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। क्यों, क्योंकि आपके अंदर एक बात समझ में आई कि राइट हैंड साइड तो मेरे को तो जीरो ही रखना है। तो जैसे रेसिप्रोकल किया तो माइनस वाला तो इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन पहले से ये इंतजार कर रहे थे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x माइनस का 1 प्लस का क्या हो गया टेन 2x इज इक्वल टू हो गया 0 के। लेकिन ये और ये तो कैंसिल हो गया, क्यों, ये तो माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास शेष क्या बचा, शेष हमारे पास बचा टेन स्क्वायर 2x प्लस का टेन 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जब आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखोगे तो यहाँ पर आपके कॉमन क्या चीज आ रही है, तो टेन 2x बार कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया, आगे वाले टर्म के अंदर बचा टेन 2x, क्योंकि यहाँ पर टेन 2x दो थे मल्टीप्लाई के अंदर, तो एक तो बाहर कॉमन आएगा लेकिन एक तो बच गया, लेकिन यहाँ पर एक बचा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जब रिजल्ट 0 आया इसका मतलब ये हुआ होगा कि टेन 2x जो है वो या तो 0 के बराबर रहा होगा या टेन 2x प्लस 1 0 के बराबर रहा होगा। तो हम यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, बारीक बारीक से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेन 2x इज इक्वल टू 0, या मैं किसको 0 के बराबर करूंगा, इस ब्रैकेट को, टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या पता ये 0 के बराबर हो जाए। अब देखो टेन जो थीटा है वो 0 तभी हो सकता है, यानी टेन थीटा, थीटा की जगह यहाँ 2x होगा, 0 तभी हो सकता है जब वैल्यूज क्या रही होगी एंगल की, n पाई, क्या रही होगी n पाई। लेकिन इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा, और मैंने चेंज किया कि टेन 2x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1, क्या हो गया माइनस का 1। तो देखो अब आगे का मैं सॉल्व यहां करूंगा, और यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा थीटा की जगह 2x। तो जैसे ही मैंने थीटा की जगह 2x लिखा, यानी 2x इज इक्वल टू हो गया n पाई के। लेकिन आपको वैल्यूज x की बतानी है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2 मल्टीप्लाई के अंदर है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो x इज इक्वल टू हो गया n पाई डिवाइड बाय 2। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको देखना होगा कि टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1 है। इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा, कौन से में, कि टेन x इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर टेन y के। अब मेरे को बताओ y की जगह ऐसा क्या एंगल मैंने रखा था या यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रखा होगा कि जिसकी वजह से ये वैल्यूज माइनस 1 मिली है। तो आप कहोगे जो टेन थीटा होता है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है, तो आप कहोगे जो टेन थीटा होता है वो हमारा सेकंड और फोर्थ के अंदर ट्रायगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है, इन सेकंड और फोर्थ के अंदर जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये टेन थीटा नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है। तो हमें ये पता है कि टेन 45 डिग्री की वैल्यूज तो एक होती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कितनी डिग्री की वैल्यूज -1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि पाई में से यानी 180 डिग्री में से 45 डिग्री को जैसे ही कम करेंगे तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको रेडियन के अंदर बताना है, तो पाई में से पाई अपॉन 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा है इसको मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, इसके अंदर। तो मैंने कन्वर्ट किया कि टेन 2x इज इक्वल टू हो गया क्या, कि टेन 3 पाई डिवाइड बाय 4, 3 पाई डिवाइड बाय 4 जो है उसकी वैल्यूज क्या आएगी, माइनस की
1 आएगी। मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्मेट के अंदर चेंज किया। इस फॉर्मेट के अंदर जैसे ही आपको ये फॉर्मेट मिल जाए 10 की, तो उसके जनरल सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या उसका फॉर्मूला होता है कि चूंकि क्या कि x जो है वो किसके इक्वल होता है कि n पाई प्लस y के, लेकिन x की जगह ये x नहीं है, x की जगह यहाँ पर पूरा एंगल होता है, और यहाँ पर एंगल क्या है 2x। तो यहाँ पर x की जगह मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4। लेकिन आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल करवाओगे तो मल्टीपल वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो x इज इक्वल टू हो गया n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस हो गया 3 पाई डिवाइड बाय 4। तो पहले से ही था, लेकिन 2 इसके पास आके और दोस्ती की, तो 4 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के वो क्या क्या प्राप्त हुए, तो आप कहोगे सर एक तो हमें प्राप्त हुआ कि x जो है वो किसके इक्वल होता है n पाई डिवाइड बाय 2 के, लेकिन एक होता है n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 8। लेकिन जहां n एप्सिलॉन कैपिटल Z होता है, चूंकि Z को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इंटीजर नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाला, इंटीजर नंबर कहा जाता है। अब मेरी छोटी सी बात सुनो, यहां पर हम लिख देंगे आंसर। जैसे जैसे आप n की वैल्यूज यहां पर और यहां पर रखोगे, तो यहां से जितने ही सॉल्यूशन बनेंगे वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे 100%। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। इसके भी जनरल सॉल्यूशन हिंदी में क्या है तो व्यापक हल बताने हैं। तो जब भी जनरल सॉल्यूशन की बात हो तो उस ट्राइगोनोमेट्रिक जो इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या करना कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको क्या करना है कि एक टर्म बनानी है और राइट हैंड साइड की जो तरफ 0 लेके आना है, जैसे तैसे करके। लेकिन यहाँ पर कितनी टर्म दे दी ससुरे ने, 3 टर्म दे दी। तो अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन मैं किस किस के अंदर लगाऊं। तो जैसे आप सोचोगे कि sin a प्लस sin b इज इक्वल टू होता है 2 sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। जब a प्लस b डिवाइड बाय 2 करोगे, इसका मतलब यदि मैं x और 5x को जोड़ के उसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो 6x बट्टे 2, इसका मतलब हो गया 3x, यानी sin 3x हमारा आ जाएगा और sin 3x एक और अलग से बच गया और वहां से sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो हमारा काम कुछ न कुछ बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पर मैंने क्या किया कि इसी को वापस मैंने लिख दिया। क्या लिखा कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं sin a प्लस sin b की जो सर्वसमीका है, जो फॉर्मूला है, मैं इसके अंदर लगवाऊंगा। तो मैं इनको दोनों को क्या कर दूं, पास में लिख दूं ताकि करने में आपको आसानी रहेगी। तो मैंने क्या किया, या करके ऐसे लिख सकता हूं sin x प्लस sin 3x की जगह मैं लिखूंगा 5x और sin 5x की जगह मैं लिख दूंगा sin 3x। यहां से कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहां पर फॉर्मूला मैंने जैसे ये लगवाया, कौन सा, क्योंकि आप जानते हो कि sin a प्लस sin जो b होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 2 sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 डॉट cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। a की जगह आपको x रखना है, b की जगह 5x रखना है। जैसे ही यहां पर ये फॉर्मूला पुट करोगे तो हमारे पास कुछ स्टेप बनके इस प्रकार से आया जाएगा। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 2 sin a प्लस b यानी x प्लस 5x डिवाइड बाय 2 डॉट cos a माइनस b x माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस यहां पर क्या बच गया, यहां पर बचा हमारा sin 3x इज इक्वल टू किसके हो गया, 0 के।
जैसे आपने सॉल्व किया, दिस एम्प्लाइज दैट 2 साइन, यहां पर x और 5x ऐड होके कितने x हो गए 6x डिवाइड बाय 2, लेकिन cos -5x में से x चला गया तो माइनस के क्या बच गया 4x डिवाइड बाय 2 प्लस का हो गया sin 3x इज इक्वल टू हो गया 0। आप जानते हो कि cos माइनस थीटा जो होता है, यानी cos माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे cos थीटा के इक्वल। लेकिन इसके साथ साथ आप इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दो, 2 एकम 2 यानी 2 का भाग खुद में एक बार और 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी कितने हो गए 4। जैसे आपने सॉल्व किया तो इसको भी माइनस को भी साथ में सॉल्व कर लेना, थीटा की जगह क्या होगा 2x होगा, वो भी किसका यहां पर माइनस का, तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 2 साइन, यहां पर बच गया 3x डॉट cos 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां पर कितने टर्म आ गए, तो आप कहोगे सर यहां पर कितने टर्म बन गए 2, इन दोनों टर्मों के अंदर क्या कॉमन आ सकता है, तो आप कहोगे साइन 3x कॉमन आ सकता है। कहने का मतलब ये है आपको जब भी गणित के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको उस आंसर तक मेथड पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए ताकि आप जल्दी में कर पाओगे। अब ऐसे तो है नहीं कि आपको 11वीं 12वीं करके क्लासें छोड़नी है या पढ़ाई को छोड़ना है, नहीं, आपको आगे भी जाना है, आपको आईआईटी का पेपर देना है, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, कंपटीशन के भी एग्जाम देने हैं, वहां पर आपको स्पीड चाहिए और स्पीड तभी आ सकती है जब आपकी माइंड की स्पीड होगी, यानी आपके माइंड की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में लाओगे गणित उतना ही आपको क्या होगा लाभ मिलेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, दिस एम्प्लाइज दैट, यहां पर मैंने लिया sin 3x बार कॉमन, तो आगे वाले टर्म के अंदर क्या बच गया, आगे वाले टर्म के अंदर बचा 2 cos 2x, फिर क्या बचा प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा प्लस sin 3x बार कॉमन आएगी, लेकिन मल्टीपल में तो एक था ही, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आगे का क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व करूंगा। अब देखो कि sin 3x कोष्टक में 2 cos 2x प्लस 1 कोष्टक 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ होगा कि sin 3x या तो 0 के बराबर हुआ या ये ब्रैकेट 0 के बराबर हुआ, तभी तो इसका रिजल्ट 0 के बराबर आया ना। तो आप क्या करोगे कि sin 3x इज इक्वल टू क्या कर दो 0, या क्या करो कि आप इसको 0 के बराबर कर दो, किसको 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन थीटा 0 तभी होगा क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा 0 तभी होगा, लेकिन थीटा की जगह 3x है कि n पाई हो, पाई का मतलब होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल हो तभी ये संभव हो सकता है। तो आपने क्या किया, थीटा की जगह रखा 3x इज इक्वल टू किसके हो गए n पाई के, लेकिन x की वैल्यूज क्या आ गई, मल्टीपल वाला रेसिप्रोकल करवाने से कहां चला जाएगा डिवाइड के अंदर। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो रेसिप्रोकल करवाने से प्लस वाला उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा और मल्टीपल वाला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप लिख सकते हो cos 2x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2, लेकिन यहां पर तो भैया cos 2x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2 दे दिया। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा। कौन से फॉर्मेट में कि cos x जो होता है वो किसके इक्वल होता है cos y के, लेकिन यहां पर y की जगह ऐसा क्या मान रखा, y की जगह ऐसा क्या एंगल रखा जिसकी वैल्यू -1 डिवाइड बाय 2 हुई। ये x है ना, ये 2x के बराबर है, ये x 2x के बराबर होना चाहिए, यानी यहां पर जितना भी एंगल आएगा वो उसके बराबर है, केवल x के बराबर नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। तो क्या किया कि cos कितने डिग्री की वैल्यूज 1/2 हो जाती, तो आप कहोगे सर साइन 60 डिग्री की, या रेडियन के अंदर बात करें तो पाई डिवाइड बाय 3 की, लेकिन यहां पर cos की वैल्यूज नेगेटिव के अंदर आई हुई है। तो cos की वैल्यूज किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आती है, तो सेकंड या थर्ड के अंदर। तो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आती है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपके बताना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो ऐसा एंगल कौन सा रहा होगा जिसकी वैल्यूज ये -1 डिवाइड बाय 2 होती। तो आप कहोगे सर जब मैं पाई
पाई डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, जब 180 डिग्री में से 60 डिग्री को कम करूंगा तो जो एंगल आएगा वही एंगल, तो वो एंगल क्या आएगा, तो आप कहोगे सर वो एंगल होगा 120 डिग्री की वैल्यू ही हमारी क्या आती है 1/2। तो मेरे को बताओ 120 डिग्री को रेडियन में क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर 120 डिग्री को रेडियन में कहा जाता है 2 पाई डिवाइड बाई 3। क्या कहा जाता है 2 पाई डिवाइड बाई 3। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि cos x इज इक्वल टू cos y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 पाई डिवाइड बाई 3। लेकिन जैसे ही आपको ये फॉर्मेट मिल जाए तो इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान होता है आपके लिए, क्योंकि गणितज्ञों ने आपका क्या क्या आपके बारे में सोचा और उन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू, यहां पर भैया ये x केवल नहीं होगा, यहां पर 2x होगा। x इज इक्वल टू होता है कि 2n पाई प्लस माइनस y, लेकिन अब की बार x की जगह 2x होगा, तो यहां पर मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह का क्या कर दूंगा 2 पाई डिवाइड बाई 3। लेकिन आपको x की वैल्यू चाहिए तो मल्टीपल वाला कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो यहां पर जितने भी टर्म होंगे उन सभी के अंदर डिवाइड में चला जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा n पाई प्लस माइनस, यहां पर भी डिवाइड के अंदर जाएगा 3 के पास 2 आएगा, तो उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा पाई डिवाइड बाई 3। तो हमारे इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन क्या क्या आ गए, तो इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन आए, एक तो आया n पाई डिवाइड बाई 3, दूसरा क्या आया कि n पाई प्लस माइनस पाई डिवाइड बाई 3। लेकिन जहां पर वे और n इज इक्वल n एप्सिलॉन कैपिटल Z, चूंकि यहां पर Z जो है वो हमारा क्या है इंटीजर नंबर है, क्या है इंटीजर नंबर है, और यहां पर हम लिख देंगे एंसवर। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि इस इक्वेशन के यदि ये सॉल्यूशन आ जाए तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। n की जगह क्या लिख देना इंटीजर नंबर, कोई भी n की जगह कोई भी संख्या रख देना, और इस संख्या रखने से जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन 100% इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब मेरी बात सुनना, मुझे लगता है आपको ये जरूर समझ में आया होगा, कौन सा 2 वाला, कुछ नहीं किया 2 है ना मल्टीपल में था, डिवाइड के अंदर गया तो इसके अंदर डिवाइड में गया तो ये कैंसिल हो गया, और इसके अंदर भी गया तो ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो मैंने सीधा लिख दिया, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी बोर्ड में क्या है जगह कम है, इसलिए मैंने क्या किया इस स्टेप को थोड़ा सा स्ट्रेट से कर लिया। तो आज हमने इस क्लास के अंदर क्या सीखा, इस क्लास के अंदर सीखा जनरल सॉल्यूशन निकालने, छठा सातवां आठवां और 9वां क्वेश्चन यहां पर किया। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इस क्लास के अंदर जितने ही क्वेश्चन करवाए हैं वो क्वेश्चन जरूर ही समझ में आए होंगे। यदि आए तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। यदि कोई भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है और इस चैनल का नाम है मैथ्स बाय मारवाड़ी सर, तो वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और उसका फायदा आप तुरंत ले सको और अपने आप को जान सको, अपने आप को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो जो ऊंचाइयां आप हासिल करना चाहते हो। हमारी मुलाकात, हमारी नहीं आपकी और हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक तुम खुश रहना, और इस क्लास के अंदर जितना ही पढ़ा है उसका भरपेट रिवीजन करना, समझने की कोशिश करना और बारी बार प्रैक्टिस करना। और हमारी मुलाकात तो हो गई, लेकिन जय हिंद, वंदे मातरम।